संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए था, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन एक दलित महिला, आदिवासी महिला का उन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज की महिला पहली बार हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये उन्होंने उनका अपमान किया। तो ये सरकार एब्सोल्यूट दलित विरोधी, वंचित शोषित विरोधी और महिला विरोधी सरकार है। उद्घाटन समारोह का मामला राष्ट्रपति महोदया को न बुलाना, ये सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है उनके निरंकुशवादिता सोच को। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो बाबा अम्बेडकर के प्रतिमा के पास बैठी हुई हैं अनशन पे। जेडीयू के महिलाएं ही हैं, जेडीयू की कार्यकर्ता है। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। नए संसद भवन का विरोध क्यों? देखिए, जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, अब आने वाले इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में यह कल अध्याय होगा। जिस संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए था, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया। और देखिए कि जो महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कई दलों के सहयोग से, समर्थन से वे बनते हैं। सभी देश की जनता की, खास करके आधी आबादी की उनमें आस्था है। देश के आधी आबादी का वह प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें यह अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन एक दलित महिला, आदिवासी महिला का उन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनके खिलाफ में आज उपवास कर रहे हैं। पुराना जो संसद भवन था वो काफ़ी जर्जर हो चुका था, तो फिर नए संसद भवन को लेकर इतनी परेशानी क्यों? नहीं, परेशानी नहीं है। परेशानी बस इस बात की है कि उन्होंने महिलाओं की भावना, बल्कि पूरे देश की भावना को आहत किया। अगर यही काम उन्होंने किया, ये बहुत स्वागत योग्य कार्य है कि ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण उन्होंने कराया। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारा आभार उन्हें जाता जब वो पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करते और उनके हाथों उद्घाटन करवाते, तो हम बहुत गर्व होता है इस बात का। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय और दुख की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ये तमगा अपने सर पे रखना चाहते थे, ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने आदिवासी समाज की महिला पहली बार हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये उन्होंने उनका अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, दलित समाज का अपमान किया और सर्वोच्च नागरिकता का अपमान किया। ये गलत बात है, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और लोकतंत्र के प्रति जितनी गहरी आस्था है हमारे देश में, उस भावना को आहत किया है उन्होंने। ये गलत बात है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। कहीं महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, सर्वोच्च नागरिक जो है राष्ट्रपति, उनका अपमान किया जा रहा है और इससे भाजपा का जो है काला चेहरा साफ तौर पर दिखता है। फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगता है पूरा क्रांति लाके रहिएगा। नए संसद भवन का विरोध क्यों कर? देखिए, संसद भवन का विरोध नहीं, हमारा इनॉग्रेशंस को लेकर के है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अधिकार, सम्मान और गरिमा को लेकर के, जो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ आवाम की, उनकी गरिमा से 140 करोड़ आवाम की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उनकी गरिमा और सम्मान से हम सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 स्पष्ट कहता है कि देश का जो है पार्लियामेंट होगा और सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट देश के राष्ट्रपति होंगे। और सोचिए ना, जिस लोकसभा, राज्यसभा का सुप्रीम, पार्लियामेंट का सुप्रीम राष्ट्रपति है, आज उसी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कार्यक्रम है, उसमें उनको उद्घाटन कराना तो दूर की बात है, इनवाइट तक नहीं किया गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड होते, नॉमिनेटेड नहीं होते। 140 करोड़ आवाम जो है उनको निर्वाचित करके वो भेजती है। और संसद को ईंट, गिट्टी, बालू और सरिया से बना हुआ भवन नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का वो मंदिर है। और वहाँ पे इस तरह का पाप किया गया है, देश के संविधान के प्रावधान को ख़त्म किया गया है, डेमोक्रेसी की हत्या की गई इसके माध्यम से। और यही हम एक विरोध दर्ज कराना चाहते हैं उनको और बताना चाहते हैं कि आपका जो अहंकार है, क्योंकि विगत कितने दिनों से देश इस बात की मांग कर रहा था और सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार करके सिर्फ अपनी हिटलरशाही को लेकर के वो आज सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हम लोग ये दर्ज कराना चाहते हैं कि 2024 में आपकी इस निरंकुशवादिता, अधिनायकवादिता और इस हठधर्मिता और अहंकार को देश की जनता आपको माकूल इसका जवाब देगी। मायावती ने भी सपोर्ट किया है इस कदम को।
देखिए, देश में हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है और हर किसी को अपने हिसाब से बोलने का और एक्ट करने का अधिकार है। लेकिन अगर दलित की बात करते हैं तो देखिए, ये सरकार दलित विरोधी है, वंचित और शोषितों के विरोधी काम कर रहा है और महिला विरोधी ये सरकार है। वो इसलिए कह रही हूँ मैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन नहीं कराना। और दूसरी चीज़ है कि जो बाबू जगजीवन राम के नाम पे छात्रावास योजना था, उनके नाम को हटा दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। ये दलित विरोधी देश की बेटियां, वो बेटियां जो हमारा सबका सर ऊंचा कराया था, आज जंतर मंतर से पे महीनों से इंसाफ के लिए वो आंख से उनके आंसू बह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद प्राथमिकी दर्ज होती है, बावजूद इसके भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट में होने के बावजूद भी नहीं होती है, जबकि 24 घंटे के अंदर में होना चाहिए। तो ये सरकार एब्सोल्यूट दलित विरोधी, वंचित शोषित विरोधी और महिला विरोधी सरकार है। और मतलब अन एग्जाम्पल के अलावा आज का जो है ना मामला, उद्घाटन समारोह का मामला, राष्ट्रपति महोदया को न बुलाना, ये सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है उनके निरंकुशवादिता सोच को लेकर। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार के खाने के दांत और है, दिखाने के दांत कुछ और हैं, क्योंकि बाद में संसद भवन के निर्माण के बाद उनके सांसद भी वहाँ जाएंगे। अरे देखिए ना, उनके बारे में क्या बोला जाए। जिस नेता के बारे में को लेकर के उनके दल के लोगों का कोई विश्वास नहीं है, उनके परिवार में कोई विश्वास नहीं है, दल के उनके जितने भी सांसद हैं उनके साथ नहीं, सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टेड लोगों के वक्तव्य को क्या हम लोग इस पर टिप्पणी करें? तो रिजेक्टेड लोग हैं, तमाम उनके सांसदों ने उनको रिजेक्ट कर रखा है। तो कृपया शांति बनाए रखें। ये अंजुम आरा थी, जेडीयू की प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो शोषितों और वंचितों पे अन्याय कर रही है और कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू और दलित महिला का अपमान है कि उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन जो है नहीं करवाया गया है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।